Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अड्डा 9 to 7 पर एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था त्रिभुज की आकृति गिनने पे। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसमें टॉपिक सेम होगा, आकृति गिनना, पर वर्ग की आकृति को गिनने पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमने त्रिभुज की आकृति को कंप्लीट किया और अभी हम शुरुआत करते हैं वर्ग की आकृति की गिनती करने पे। अभी इसमें क्या है, फर्स्ट टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे जिसमें आपको एक वर्ग दिया होगा, जिसमें ये प्लस वाला या दो लाइनें खींच देगा, प्लस का चिन्ह इसके अंदर बना दे। इसके अंदर कितने वर्ग होंगे पूछ ले, स्क्वायर या वर्ग कितने होंगे, और एक आपको ये आकृति बना दे और इसमें ये दो बना दे और पूछ ले इसमें आपको वर्गों की संख्या क्या होगी। तो आपको बात ध्यान रखना है कि पंक्ति और स्तंभ सेम हो, बराबर, पंक्ति बराबर स्तंभ, 1 2 1 2 ये सेम हो तो आपको वर्गों की गिनती कैसे करनी है। और एक होता है पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होते हैं, पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप में पंक्ति और स्तंभ बराबर दिए हुए और बोल दे वर्ग कितने हैं। तो आपको कैसे करना है, इसमें क्या करना है कि आपको इसमें देखो ये प्लस वाला दिया हुआ है, 2-3 आकृतियां आपको याद रखनी है। ये आकृति आपको परमानेंटली याद रखनी है कि यदि बीच में प्लस वाला हो तो सीधा सा इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कितने बनते हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और एक बार वाला 5 वर्ग बनते हैं। ये प्लस वाला एक आकृति दी हो तो 5 बनते हैं। ये आकृति आपको परमानेंटली याद रखनी है और आपको मैं इसका आसान सा ट्रिक बता दूंगा, 1 2 3 1 2 और 3 यदि सेम हो, पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, पंक्ति और स्तंभ, तो आपको क्या करना है, पंक्ति या स्तंभ में से एक को उठाना है और उनका स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और फिर लेना है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 4 13 और 1 14, इसमें कितने हो जाएंगे, 14 वर्ग हो जाएंगे। और इसमें इसी हिसाब से करते हैं तो 1 का स्क्वायर और यहां पे 2 का स्क्वायर, 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो गए 5, इसमें होते हैं 5। ये आपको ट्रिक लगानी है, स्तंभ या पंक्ति एक साइड किसी को भी स्क्वायर करके जोड़ दो, एक का स्क्वायर, 2 का और 3 का स्क्वायर किया तो इसमें हो गए 14। यदि आप इसको स्तंभ को ले ले, 1 का स्क्वायर, 2 का और 3 का, इनको करके भी जोड़ लेते तो भी आपका उत्तर सेम आता 14। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन लिया। एक हम इसी सेम टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक आपको एक आकृति बना दे और उसमें 1 2 और 3 लाइन ऐसे खींच दे, 1 2 और 3 इस प्रकार खींच दे और पूछ ले वर्गों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें भी पंक्ति और स्तंभ बराबर दिए हुए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो आपको ट्रिक बताया था, या स्तंभ या पंक्ति दोनों में से किसी एक को उठा के उनका स्क्वायर करके जोड़ दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितने हो गए, 16 और 9 हो गए 25, 25 और 4 हो गए 29 और 1 30, 30 हो गए, वर्गों की संख्या हो गई। ये बात ध्यान रखना है, ये होती है पंक्ति और स्तंभ बराबर और समेत आकृति। पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए, या चाहे ऊपर से नीचे चलो या बाएं से दाएं चलो, सेम होनी चाहिए संख्या। ठीक है, अभी हम सेकंड टाइप लेंगे।
टाइप नंबर दो में क्या है कि आपके पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होंगे। पहले टाइप में क्या पढ़ा था, उसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर थे, और इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर नहीं होंगे, अलग अलग संख्या होगी। जैसे एक आपको आकृति दे दी, उसमें क्या है, आपको दे दिए ये आपको बता दे, और इसमें पूछ ले आपको इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, वर्ग कितने बने हुए हैं, तो आपको क्या करना है वो आप समझो। इसमें क्या करना है, पहले तो अपने को वही उसी तरीके से अपने को लिख देना है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4 इस प्रकार लिखना है। तो इसमें अपने को पता चल रहा है कि पंक्तियां हैं 5 और स्तंभ है 4, तो इसका मतलब ये आकृति फर्स्ट टाइप में नहीं आती है, जिसमें सीधा सा हो जाए, एक साइड पंक्तियों को लेके स्कोर कर दो और फिर जोड़ दो, उस टाइप से होगा नहीं। इसको कैसे करना है अपने को समझना होगा। इसमें आपको मैं आसान ट्रिक बताता हूं, इसमें थोड़ा अलग होगा उससे हटके। इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने को जो भी लास्ट संख्या दी हुई है स्तंभ और पंक्ति की, पंक्ति में 5 और स्तंभ में 4, तो उनका लास्ट में कौन सी है, 5 गुणा 4 पहले कर देना है, हो गए 20। फिर उसके बाद एक घटाते जाओ और करते जाओ, एक आए तब छोड़ देना। 5 के बाद यहां 4 गुणा 3, एक घटाना है, एक घटा लिया हमने पंक्ति में, एक स्तंभ में, कितना हो गया 4 3 12। फिर इसमें ले लेना 2 और इसमें ले लेना 3, 4 में से एक गया 3 और 3 में से एक गया 2, हो गए 6। और फिर और घटा लेना है, यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 2, कितना हो गया, यहां हो गया 2। अभी इनको जोड़ लेना है, 12 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 8, 12 और 20 हो गए 32, 32 और 6 38 और 2 40। इसमें कितने हो गए, वर्गों की संख्या हो गई 40। आसान था, कॉन्सेप्ट था। इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर यही करना है, पहले इनका गुणा, फिर इनका, और फिर इनका, फिर इनका, बस ये सीधी सी बात है, ध्यान रखनी है। एक माइनस करो या ऐसे ध्यान रखो, 4 3 3 2 2 1 ऐसे, ठीक है। एक साइड एक हो तब छोड़ देना, एक एक घटाना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ये ट्रिक है। स्तंभ और पंक्ति की बड़े वाली संख्या ले लो, फिर उसमें से एक एक घटाते जाओ, जब एक आए तब छोड़ दो, वही होगी वर्गों की संख्या। वर्ग कितने हुए, वर्ग कुल हो गए 40 इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस प्रकार से एक इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें एक 2 3 4 और 5, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5। ये आपने लिखा तो हमारे को एक बात पता हो गई कि ये फर्स्ट टाइम में आएगा नहीं। इसका मतलब इसमें पंक्ति और स्तंभ अलग अलग संख्या है, तो अपने को पहले तो ये काउंट करके लिख देना है। फिर अपने को क्या बताया था ट्रिक में एक बात बताई थी, सबसे बड़े वाली संख्या पंक्ति और दोनों में से ले लो और उनका गुणा कर दो। कितने, 5 और 6 गुणा कर लो, 30 30। फिर उसमें क्या करना है अपने को, उसमें से एक घटाते जाओ या इनका करते जाओ। जब एक आए, एक साइड किसी भी पंक्ति या स्तंभ एक आ जाए तब छोड़ देना। यहां हो गए 4, यहां हो गए 5, यहां 3, यहां 4, यहां 2, यहां 3, इधर 1 और इधर 2, बस। यहां 20, 5 और 20,
4 3 12 और 3 दूनी 6, 2 गुणा 1 2। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इनको फिर जोड़ लो, 30 20 50 और 50 और 12 62 62 और 6 68 और 2 70 70 वर्ग हो जाएंगे इसमें। बस ये आपने को एक बात ध्यान रखनी है, इसमें पंक्ति और स्तंभ की बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है उस हिसाब से आपको ट्रिक लगा देना। उसमें क्या बताया था कि हमेशा बराबर होते हैं पंक्ति और स्तंभ, उसमें एक साइड का वर्ग करके जोड़ना है। और इसमें क्या फर्क है, इसमें दोनों की संख्या स्तंभ और पंक्ति अलग होगी। इसमें क्या करना है, एक साइड की बड़ी जो पंक्ति की बड़ी और स्तंभ की दोनों बड़ी संख्या का गुणा कर लो, फिर एक एक माइनस करते रहो, जिस साइड एक आ जाए उस टाइम जोड़ लेना। लास्ट में एक बचना चाहिए एक साइड, दूसरी साइड चाहे 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 2 हो 3 हो, कोई भी संख्या हो सकती है। इस हिसाब से हल करना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आज हमने 2 टाइप पे चर्चा की थी और ये बातें ध्यान रखना है, जो बताया था ना आपको किस हिसाब से हल करना है, ये 2 बातें ध्यान रखनी है, ज्यादा कोई लंबी बातें है नहीं। और आज हमने वर्ग की आकृति पे 2 टाइप डिस्कस किए थे और कल हम इसी क्रम में आगे तीसरा चौथा पांचवा टाइप डिस्कस करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल पे जुड़े रहें, वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू साथियों। और यदि आपको त्रिभुज की आकृति बनने वाले क्वेश्चन और उनके वीडियो देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू साथियों, नमस्कार।